यह कंपनी आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? कहने में गर्व महसूस होता है। यह कंपनी कहीं और की नहीं बल्कि भारत की ही है। वैसे दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस कार्टून को देखिए। अप्रैल 2023 में जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल ने इस कार्टून को पब्लिश करके भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का मजाक उड़ाया था। यहाँ एक तरफ तो भारत की खस्ताहाल रेलवे दिख रही है जिसमें लोग ऊपर तक भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ है चाइना की बुलेट ट्रेन जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर दौड़ती है। ये जर्मन मैगजीन भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ और चाइना को हमसे सुपीरियर बता रही है। लेकिन शायद जर्मनी यह भूल रही है कि दुनिया के टॉप ऑटोमोटिव जायंट्स में भारत की कई सारी कंपनी शामिल हैं। चाहे वो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स बनाने वाली अशोक लीलैंड। यह सब तो छोड़िए, एक कंपनी तो ऐसी भी है जिसने चाइना, जर्मनी और अमेरिका ही नहीं बल्कि अपने सेगमेंट के अंदर पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, और उस कंपनी का नाम उन देशों के फार्मर्स दिन रात जपते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर्स की, जो साल 2010 से ही दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड बना हुआ है, और इसने जॉन डियर और मैसी फर्गसन जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स को भी पीछे धकेल दिया है। तो आखिर कैसे इंडियन ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा बना पूरी दुनिया का नंबर 1? चलिए डिटेल में जानते हैं। नई महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्लस सीरीज, टफ हरदम। स्टार्ट हम महिंद्रा ट्रैक्टर्स की हिस्ट्री से कर लेते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर्स की कहानी तब शुरू होती है जब 1950 से 1990 के दशक के बीच भारत में लाइसेंस राज हुआ करता था। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थी तो इसके लिए उसे भारत के ही किसी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करना होता था। साल 1962 में अमेरिकन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर ने भी यही तरीका अपनाया और भारत में महिंद्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया। यहाँ महिंद्रा के पास लाइसेंस था और इंटरनेशनल हार्वेस्टर के पास ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज और टेक्नोलॉजी, जिससे कि दोनों कंपनीज को एक दूसरे के साथ प्रॉफिट नजर आ रहा था। अगले ही साल 1963 में इन दोनों ने मिलकर B275 नाम का एक ट्रैक्टर लॉन्च किया जिसे महिंद्रा की नेम प्लेट दी गई। ये ज्वाइंट वेंचर काफी सक्सेसफुल रहा और महिंद्रा भारतीय किसानों के बीच सबसे पॉपुलर नाम बन गया। साल 1977 तक इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ काम करते हुए महिंद्रा ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को सीख चुका था और उसने इंडियन मार्केट को भी काफी अच्छे से स्टडी कर लिया, जिसे देखते हुए महिंद्रा ने ज्वाइंट वेंचर को खत्म कर दिया और अपनी खुद की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर ली। 1983 तक महिंद्रा इंडियन मार्केट का लीडर बन चुका था और अब उसकी नजर दुनिया के दूसरे बड़े ट्रैक्टर मार्केट्स जैसे कि चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर थी। हालांकि उन्होंने एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में जंप नहीं मारी, बल्कि भारत की छोटी ट्रैक्टर कंपनीज को एक्वायर करके कंपटीशन खत्म करने पर फोकस किया। जैसे कि साल 1999 में उन्होंने गुजरात ट्रैक्टर्स नाम की कंपनी के 100% स्टेक्स खरीद लिए और आज इस ब्रांड के ट्रैक्टर्स शक्तिमान और ट्रैक स्टार के नाम के अंडर बेचे जाते हैं। कुछ ऐसे ही महिंद्रा का स्वराज ट्रैक्टर ब्रांड भी इन्हीं एक्विजिशन से ही हासिल हुआ था, जब 2004 में इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड के 64.6% स्टेक खरीद लिए थे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, महिंद्रा इंडियन मार्केट को तो 1980s में ही कैप्चर कर चुका था, लेकिन अब उसकी नजर इंटरनेशनल मार्केट और खास तौर से अमेरिका पर थी। हालांकि दोस्तों, अमेरिकन मार्केट इंडियन मार्केट से काफी अलग था, क्योंकि हमारे देश भारत के विपरीत वहाँ बड़े बड़े फार्म लैंड पर खेती करना ज्यादा पॉपुलर है और इसके लिए वहाँ हैवी ड्यूटी बड़े ट्रैक्टर्स की ज्यादा सेल होती है। अब दोस्तों, इस सेगमेंट में उस टाइम जॉन डियर और मैसी फर्गसन जैसे ब्रांड्स होते थे जो ना तो महिंद्रा से ज्वाइंट वेंचर करने में इंटरेस्टेड थे और न ही महिंद्रा उनसे अकेले पंगा ले सकती थी। मतलब कि दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो यहाँ दो तरह के ट्रैक्टर्स की डिमांड थी। पहली हैवी ड्यूटी बड़े ट्रैक्टर्स की और दूसरी छोटे फार्मर्स के लिए मिड और स्मॉल साइज ट्रैक्टर्स की। ऐसे में महिंद्रा ने इन टॉप कंपनी से पंगा न लेना ही ज्यादा सही समझा और अमेरिका के छोटे फार्मर्स और उनकी जरूरतों पर फोकस किया। पर दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में महिंद्रा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई लैक ऑफ ट्रस्ट। अब किसी भी फार्मर के लिए ट्रैक्टर उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और वो किसी भी अननोन कंपनी पर अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। तो दोस्तों, ऐसे में महिंद्रा ने एक गजब की मार्केटिंग टेक्निक अपनाई जिसने अमेरिकन मार्केट का पूरा गेम बदल कर रख दिया। एक्चुअली साल 1988 में अमेरिका के अंदर महिंद्रा के शुरुआती डीलर रिप एवंस फैसला करते हैं कि वो महिंद्रा के ट्रैक्टर को अपने ट्रेलर पर रखकर पूरे 1,50,00,000 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और इसे गांव गांव तक ले जाएंगे। इस एक इंसान की मेहनत ने ही पूरे अमेरिकन मार्केट में खलबली मचा दी और अमेरिकन फार्मर्स के बीच महिंद्रा ट्रैक्टर्स के ट्रस्ट को काफी बढ़ा दिया। साल 1994 में टेक्सास के टॉम्बॉल सिटी में महिंद्रा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की और इसी के साथ महिंद्रा USA की शुरुआत हो गई।
अब देखिए दोस्तों, रिपी इवेंट्स जैसी प्रमोशन स्ट्रेटेजी सिर्फ वही लोग अपना सकते हैं जिन्हें बिजनेस की अच्छी समझ होगी, और ये फालतू के वीडियोस स्क्रॉल करने से नहीं होती। उसके लिए आपको चाहिए वेरीफाइड नॉलेज, वो भी बिजनेस एक्सपर्ट से। इसीलिए मेरी फेवरेट ऐप है सीखो ऐप, जहां वेरीफाइड बिजनेस टिप्स और आइडियाज के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि नई नई मोबाइल ट्रिक्स, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, यूट्यूब चैनल की टिप्स और आधार पैन जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सीखो ऐप में इन सभी टॉपिक्स पे 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, वो भी सारे सिंपल भाषा में और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ। इतने सारे ज्ञान की कीमत है सिर्फ 199 रुपए महीना, और वो भी मेरे कूपन कोड के साथ मिल जाएगा आपको सिर्फ 49 रुपए में। अब आपको स्मार्टनेस का सीक्रेट पता चल ही गया है, तो जाइए इंस्टॉल करिए सीखो ऐप, यूज करिए मेरा कूपन कोड LIVE49 और शुरू करिए अपने ज्ञान का सफर। फिलहाल हम अपने सफर को जारी रखते हैं और जानते हैं कि महिंद्रा ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जिससे कि इस ब्रांड के ट्रैक्टर्स पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर हैं। दोस्तों, अमेरिका में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है और ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए इसका खूब फायदा उठाते हैं। महिंद्रा ने भी ठीक ऐसा ही किया और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में एंटर हो गई। उन्होंने बुल राइडिंग और फिशिंग जैसे गेम्स को टारगेट बनाया, जो कि फार्मर्स के बीच काफी पॉपुलर होते हैं। इसके साथ ही वो रियल रेसिंग 3 मोटर स्पोर्ट्स नाम की एक टीम के साथ नास्कार नाम की ऑटो रेसिंग सीरीज में भी एंटर हो गए। और दोस्तों, फिलहाल की अगर बात करें तो महिंद्रा नास्कार में स्टीवर्ट हॉर्स रेसिंग नाम की टीम को स्पॉन्सर कर रही है। अब दोस्तों, हमने टिकटॉक के एक एग्जांपल से देखा कि किसी भी देश की मीडिया अगर एक कंपनी का विरोध करे तो वो उस देश में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स की पेरेंट कंपनी है, उसके चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका के टॉप मीडिया हाउसेस से अपनी पहचान बनाई और फॉक्स न्यूज जैसे न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह रही कि महिंद्रा ने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन को बीट करने के पर्पज से नहीं, बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखते हुए बनाया। अब चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, छोटे किसान समाज के लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं और वो अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट चाहते हैं। महिंद्रा ने अफोर्डेबल और मल्टीपर्पज कैपेबिलिटीज वाले ट्रैक्टर्स बनाए, जो कि 7 साल की वारंटी के साथ आते थे। साथ ही उन्होंने अमेरिका में महिंद्रा फाइनेंस की भी शुरुआत की, जो कि फार्मर्स को ट्रैक्टर परचेज करने के लिए 84 मंथ का लोन 0% इंटरेस्ट रेट पर दिया करते थे। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम जॉन डियर को देखें तो उनके ट्रैक्टर्स महंगे होने के साथ साथ सिर्फ कुछ ही महीने की इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ आते थे। 1994 में अमेरिका में आई महिंद्रा अभी तक इस देश के अंदर 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 790 डीलरशिप शुरू कर चुकी है और 150 HP से कम पावर वाले ट्रैक्टर्स के सेगमेंट में महिंद्रा अमेरिका का बेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका है। साथ ही ओवरऑल अगर बात करें तो टोटल ट्रैक्टर सेल करने के मामले में महिंद्रा का इस देश में तीसरा नंबर है। और दोस्तों, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी महिंद्रा के 40 से भी ज्यादा डीलरशिप है और यहीं से भी फिजी और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन महिंद्रा के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट उस देश की मार्केट पर कब्जा करना था जिसके कंपनीज के एडवर्टीजमेंट बैनर्स ने आधे भारत पर कब्जा कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर और दुनिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना की। इस देश में महिंद्रा की सक्सेस इसलिए खास है क्योंकि यहाँ महिंद्रा ने अपनी नींव जियांगलिंग ट्रैक्टर कंपनी में 80% स्टेक्स खरीद कर रखी थी, जो कि एक चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी थी। साल 2004 में महिंद्रा और जियांगलिंग ने मिलकर महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर लिमिटेड की शुरुआत की, जिसने अमेरिका की तरह ही स्मॉल ट्रैक्टर्स के मार्केट को टारगेट किया। 2009 में महिंद्रा ने जियाक्सू युएदा यांगचेंग ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड नाम की एक और कंपनी एक्वायर की और 2012 आते आते चाइना में अपनी दोनों एक्विजिशन को मर्ज भी कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि चाइना में महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स फेंगशाओ और लेनार नाम के ब्रांड्स के अंडर बेचता है और यहाँ के ट्रैक्टर मार्केट का लीडर भी महिंद्रा ही है। अब अगर हम ट्रैक्टर मार्केट की पूरी हिस्ट्री की बात करें तो दुनिया में महिंद्रा से ज्यादा ट्रैक्टर्स आज तक किसी ने नहीं बेचा है। ये कंपनी हर साल ऑन एन एवरेज 3 लाख ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल कर रही है और आज तक ये ब्रांड 35 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स बेच चुकी है। आज महिंद्रा दुनिया के सभी 6 कॉन्टिनेंट्स के 40 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव है और ग्लोबल ट्रैक्टर मार्केट का करीब 15% हिस्सा एक्वायर किए हुए है। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर महिंद्रा ने ऐसा अलग क्या किया जो कि आज वो ट्रैक्टर मार्केट की ग्लोबल लीडर बनी हुई है। वैसे तो हम इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स को ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए इन्हें एक बार हम प्रॉपर सीक्वेंस के साथ समझते हैं, जिससे कि आप भी महिंद्रा के स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों, महिंद्रा के सक्सेस के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जिसमें महिंद्रा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एग्रीकल्चर एक
एक टफ वर्क होता है जहां ट्रैक्टर्स को काफी हार्ड कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा बेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया और ट्रैक्टर में लगने वाले हर पार्ट का क्वालिटी चेक एंश्योर किया। इनोवेशन। अब दोस्तों भारत की यह सैड रियलिटी है कि हमारी कंपनी ज्यादा इनोवेशन के लिए नहीं जानी जाती और कॉपी पेस्ट के मेथड पर ही रिलाई करती हैं। लेकिन महिंद्रा ने हमेशा से ट्रैक्टर्स के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और समय समय पर अपने ट्रैक्टर्स में ऐसे चेंजेस किए जिससे वो फार्मर्स के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सके। महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स को मल्टीपर्पज बनाती है जिससे फार्मर एक बार इन्वेस्टमेंट करके इसी एक ट्रैक्टर का यूज अलग अलग मशीन्स के साथ भी कर सके। इन शॉर्ट अगर बात करें तो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स फार्मर्स के लिए हाईली अफोर्डेबल और प्रोडक्टिव साबित होते हैं और इन्हीं सभी चीजों की वजह से ही महिंद्रा लोगों के बीच ट्रस्ट बनाने में कामयाब हो पाई। देसी फीलिंग। एक तरफ जहां स्वराज और युवराज जैसे ब्रांड्स का नाम सुनकर हमें देसी फीलिंग आती है, तो वहीं चाइना के लोगों को लोकल फील देने के लिए उन्होंने ब्रांड्स के नाम फिंगशाओ और लेनार रखे हैं। ये मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी भी महिंद्रा के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई और ये जीनियस स्ट्रेटेजी इसकी सक्सेस का एक मेजर रीजन भी है। गवर्नमेंट सब्सिडी। अब भारत की अगर बात करें तो हमारी सरकार भी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स को खरीदने वाले किसानों को स्पेशल सब्सिडी देती है और यही रीजन है कि महिंद्रा भारत के ट्रैक्टर मार्केट पर कब्जा करके बैठी है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार महिंद्रा की इतनी मदद क्यों कर रही है और आपको और मुझे महिंद्रा की सक्सेस से क्या ही फायदा होगा। तो दोस्तों महिंद्रा जब अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ग्लोबल मार्केट में जगह बनाती है तो इससे अल्टीमेटली हमारे देश का ही नाम रोशन होता है और लोगों के बीच इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रस्ट इंक्रीज होता है। इससे जब दूसरी इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में लॉन्च करेंगी तो फिर वहाँ के कस्टमर्स का भरोसा आसानी से जीत पाएंगी और इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी भारत और यहाँ के लोगों के ग्रोथ में मिलेगा। महिंद्रा जैसी कंपनीज की वजह से ही भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना आसान हो जाता है और विदेशी कंपनीज यहाँ फैक्ट्रीज लगाने में सेफ और सिक्योर महसूस करती हैं। और हमारे टॉप लीडर्स इन्हीं आंकड़ों को ही दिखाकर भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या की बात ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से रख पाते हैं। वैसे आपके एरिया में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट कैसी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीखो ऐप को अभी डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए 50 लाख और